दस कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले कोरोना अपडेट दे देते हैं आपको। देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3,06,064 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कल से 27,469 कम कोरोना के केस आए हैं। 2,43,495 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 24 घंटे की बात कर लेते हैं तो 439 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। तो ये 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 3,06,064 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। हालांकि 27,469 कम केस आए हैं कोरोना के। रिकवर 2 लाख से ज्यादा मरीज जो है वो रिकवर हुए हैं और 439 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। आगे बढ़ते बात करते हैं यूपी चुनाव में एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है। अपना दल ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान हमजा को टिकट दिया है, जो रामपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे हैं। फिलहाल स्वार सीट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक हैं और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी फिर से अब्दुल्ला को स्वार से टिकट देगी और ऐसे में पूरी संभावना है कि स्वार सीट पर हमजा और अब्दुल्ला की टक्कर हो। तो अपना दल ने टिकट दिया है, हैदर अली खान को चुनावी मैदान में उतारा है। अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। विशाल भी हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। पहले अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, अगर बात करें तो आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कि स्वार सीट से उन्हें टिकट मिल सकता, हालांकि कांटे की टक्कर यहां पर यह देखने को मिल रही है कि अपना दल ने भी जिस उम्मीदवार को उतारा है वो पूर्व कांग्रेस के विधायक का बेटा है। तो इससे क्या मैसेज जाएगा समाज पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अपना दल जिस तरीके से लगातार अभी भी ये कह रहा है कि टिकटों को लेके फाइनल राउंड की बातचीत नहीं हुई है, बाकी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी है अभी बाकी। लेकिन इसके पहले रामपुर की स्वार सीट से, जो अपने आप में भी वीआईपी सीट रही भी है क्योंकि लोगों की निगाहें इस पर हर बार लगी होती है, आजम खान का अच्छा खासा प्रभाव है उस क्षेत्र में, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो कि पिछले दिनों जेल से छूटे भी हैं, माना जा रहा है कि वो उस सीट से दावेदारी पेश कर सकते हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसे में हैदर अली खान जो कि अपना दल और बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, ये माना जा रहा है कि ये इकलौते बीजेपी की ओर से, बीजेपी गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी माने जा सकते हैं, क्योंकि अब तक पार्टी ने जिन 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। और ऐसे में जो अपना दल की ओर से नाम का ऐलान किया गया है, माना यह जा रहा है कि ये पहले मुस्लिम प्रत्याशी हैं बीजेपी गठबंधन की ओर से। जानकारी ये मिल रही है कि इनके पिता 4 बार विधायक रह चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो इनकी मां है उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लिहाजा प्रतिष्ठित परिवार के बताए जा रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड भी है। तो अपना दल की ओर से जो अनुप्रिया पटेल है, उनका यह दावा है कि हमने एक ऐसे परिवार को चुना है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जिनका उनके क्षेत्र में काफी सम्मान है, लिहाजा उनको प्रत्याशी बना करके उतारा गया। अब देखना यह होगा कि सीट पर जो टक्कर होगी वो बेहद कांटे की होगी, क्योंकि बीजेपी ने भले डायरेक्टली ना सही लेकिन अपना दल के तौर पर ही मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। और अब अगर टक्कर होती है अब्दुल्ला आजम खान के साथ, तो पिछले दिनों जो भी हालात रहे हैं स्वार सीट को लेकर या अब्दुल्ला आजम की डिग्रियों को लेकर या आजम खान के पॉलिटिकल उसको लेकर, ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल और टक्कर जो होगी यहाँ पर वो काफी कांटे की हो जाएगी। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि चुनौती कितनी बड़ी नजर आती है हैदर खान के सामने। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हैदर अली को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हैदर अली को रामपुर की स्वार सीट से टिकट दिया गया है। हालांकि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से टिकट दिया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम का अपना एक सियासी कद है। अब देखना होगा कि कितनी बड़ी चुनौती अब्दुल्ला आजम के सामने, और साथ ही साथ उनको चुनौती देने के लिए जब हैदर अली खां इस चुनावी मैदान में हैं, वो भी रामपुर के स्वार सीट से, तो आगे क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। तो अपना दल ने हैदर अली खान को रामपुर के स्वार सीट से टिकट दिया है, क्योंकि वीवीआईपी सीट ये माना जाता है। और ये
कह भी सकते हैं कि अपना दल ने पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है और आजम खां के बेटे जो कि अब्दुल्ला आजम इस सीट पे पहले भी लड़ चुके हैं। और हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गया है। विशाल, जहां एक तरफ अब्दुल्ला आजम खां के बेटे, वहीं दूसरी तरफ यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अपना दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है हैदर अली खान को। सबसे पहले आप ये बताइए कि हैदर अली खान का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआईपी सीट मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हैदर अली खान इनका और हमजा मियां इनका पूरा नाम है। ये नवाब खानदान जो है, नवाब काजिम अली खान उनके बेटे हैं और जो कांग्रेस का जो नूर महल है, नूर बानो जो है, ये उनके पोते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, रामपुर की जो स्वार विधानसभा की सीट है उसमें दो सियासी जो है खानदान है, उनकी जो है इज्जत दाव पे लगी हुई है। उनके बीच जो है क्या कहते हैं दाव रहेगा। एक तरफ देखा जाए अब्दुल आजम खान जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो वो चुनाव मैदान में है, तो भाई दूसरी तरफ नूर बानो जो है उनके पोते हमजा मियां वो जो है क्या कहते हैं चुनाव मैदान में है। तो हमजा मियां क्योंकि भाजपा से ना उनका कांग्रेस से टिकट हो गया था, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अपना दल ज्वाइन की और अपना दल से जो है वो अब स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो स्वार विधानसभा की सीट जो है वो काफी रोचक रहेगी और दो खानदानों के बीच जो वो इसमें क्या कहते हैं दिलचस्प मुकाबला रहेगा। जी विशाल, क्योंकि आप रामपुर से हो तो आप बता सकते हैं कि रामपुर के ग्राउंड जीरो पर कितनी टक्कर, कितनी चुनौती आपको देखने को मिल रही है अब्दुल्ला आजम और हैदर अली खान में। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अब्दुल्ला आजम खान पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहला चुनाव लड़े थे, लेकिन क्योंकि उनका जो जन्म प्रमाण की जो तिथि थी उसको लेकर के विवाद चला था, तो उनकी सदस्यता जो थी वो खत्म कर दी गई थी विधायक की। लेकिन आज हमजा मियां जो है ये भी इनका पहला चुनाव है, तो दोनों का ही ये पहला चुनाव हैगा। जी बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से ये रामपुर सीट पे जो चुनाव होना है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। और चलिए अब बात करते हैं यूपी चुनाव के लिए। बीजेपी अब तक के 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में आज 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। और इससे पहले रविवार को भी बीजेपी की बैठक हुई थी। हो सकता है कि आज बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाए। तो आज अहम बैठक, बची हुई 208 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद होंगे और हो सकता है कि आज ये लिस्ट जारी हो जाए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। सबसे पहले विनीत, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है, बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? चांदनी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार कवायद चल रही कि 25 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसके पहले बीजेपी अपना पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। न सिर्फ इसमें बीजेपी को अपनी सीटों को लेकर के फैसला करना है, बल्कि अपने सहयोगियों को लेकर के भी फैसला करना है कि आखिरकार अपना दल को कितनी सीट दी जाए और साथ ही साथ निषाद पार्टी को भी कितनी सीट दी जाए। एक महत्वपूर्ण बात मैं चांदनी आपको यह भी बताना चाहूंगा कि निषाद पार्टी जो है वो गोरखपुर से भी, जो गोरखपुर का जो पूरा क्षेत्र है वहां से भी अपना अपने कुछ सीट की डिमांड कर रही है। इसके साथ ही साथ में जैसा कि हमने देखा कि अभी गठबंधन का पूरा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अपना दल ने अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं दबाव है और बीजेपी जो है वो अपने गठबंधन को किस तरह से संतुष्ट रखे, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ गठबंधन की बात है, लेकिन कुछ सीटें भी हैं जिसको लेकर के बीजेपी को फैसला करना है। अगर हम बात करें अयोध्या की सीट, तो अयोध्या की सीट को लेकर के बीजेपी को अभी फैसला करना कि बिल्कुल विनीत, क्योंकि लगातार आज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सहयोगी पार्टी को कितना टिकट मिलता है और किसका टिकट कटता है। अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, क्योंकि बची हुई 208 सीटों पर आज मंथन हो रहा है, हो सकता है कि लिस्ट भी जारी हो जाए, लेकिन सवाल इस बीच ये है कि सहयोगियों पार्टी जो है उनको कितनी टिकट मिलती है। और अनामिका, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि किसका टिकट कटने वाला और किसको टिकट मिलने वाला है? देखिए, आज जिन टिकटों को लेकर मंथन होना है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि चौथे और 5वें
फेज के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी और चौथे और पांचवें फेज में ही बहुत सारे महत्वपूर्ण जिले भी हैं। चौथे फेज में जहां पे 23 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ के अलावा उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, बांदा ये जिले हैं। लखीमपुर भी इसी फेज में आता है, यानी कि लखनऊ और लखीमपुर दो ऐसे जिले हैं जो पिछले दिनों काफी ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग यहाँ पे हुई है। लखनऊ की एक एक सीट को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, चाहे वो लखनऊ मध्य की सीट हो, कैंट हो, मलिहाबाद हो, सरोजनी नगर हो, पश्चिम हो। हर सीट अपने आप में भी वीआईपी सीट मानी जाती है लखनऊ के लिहाज से, क्योंकि कई सरकार के मंत्री भी लखनऊ से हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटों को लेकर के भी आकलन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स दूसरे दलों से आए हैं, ऐसे में क्या उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा लखीमपुर जहां पर किसान आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा हैपनिंग रही है, तो वहां पर बीजेपी किसको मौका देती है। इसके अलावा उन्नाव, फतेहपुर, बांदा ये भी वो जिले हैं जो अपने आप में कई मायनों में हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गठबंधन दलों को लेकर के भी बीजेपी आज ही अपने खुलासा करेगी। हालांकि संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, लगातार इस बात का दावा कर रहे हो। बिल्कुल अनामिका, इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आती है। अब नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं मायावती का सरकार पर निशाना, यूपी में भय भ्रष्टाचार। मायावती ने ट्वीट किया है, कानून व्यवस्था बदतर है, इस बात का भी यहां पर जिक्र किया है। बेरोजगारी बढ़ी है, एक बड़ी समस्या है, और बीएसपी के कामों को भुनाया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। तो बेरोजगारी बड़ी समस्या है, मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करके निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लखनऊ के रकाबगंज, शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई है। हवाला के जरिए लखनऊ से दूसरे जिलों में रकम भेजने की जानकारी भी मिल रही है। 2 हवाला कारोबारियों से पूछताछ जारी है और अब तक 3 करोड़ से अधिक रकम मिलने की जानकारी मिल रही है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 करोड़ कैश मिला है। लगातार आईटी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो कई ऐसे इलाके हैं लखनऊ में जहां पर छापेमारी की जा रही है। 3 करोड़ कैश मिला है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी छापेमारी चल रही है, छापेमारी खत्म होने के बाद ही अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि इस छापेमारी में क्या कुछ बातें और सामने निकल कर आई हैं। लेकिन ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है लखनऊ के कई इलाकों में। चुनाव में काली कमाई को लेकर छापेमारी, सूत्रों के हवाले से हवाला के जरिए दूसरे शहर भेजना था। रकाबगंज, शास्त्री नगर में आईटी की छापेमारी और 2 हवाला कारोबारियों से पूछताछ भी की जा रही है। और आगे बढ़ते बात करेंगे, लखनऊ में रिपब्लिक डे परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां जारी हैं। न्यूज 18 संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरी सज धज के साथ ऐसे मौकों पर पहने जाती है। अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पुलिस पीएसी के जवान इस वक्त विधानसभा के सामने गांव में दिख सकते हैं, जो आम तौर पर पूरी सज धज के साथ ऐसे मौकों पर पहने जाती है। अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पुलिस पीएसी के जवान इस वक्त विधानसभा के सामने से निकल रहे हैं। 26 जनवरी को बड़ा आयोजन होता है, उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। पूरी सज धज के साथ पुलिस पीएसी के जवान मार्च करते हुए देखे जा सकते हैं। ऋषभ, रिपब्लिक डे की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? हालांकि अपने दर्शकों तक हम विजुअल्स भी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि राजधानी में किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। ऋषभ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रही हैं। रिपब्लिक डे की तैयारी और राजधानी में फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर।
तो लखनऊ से लाइव तस्वीर आपको दिखा रही हैं। 26 जनवरी के मौके पर मशीन गन वगैरह क्लोज कर लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारी की जा रही है। 26 जनवरी को हेलो, ये कार्यक्रम होना है और उससे पहले क्या हाँ। कुछ तैयारियां चल रही हैं, वो तस्वीर। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। सीएम योगी ने कहा है कि 2018 में पहली बार तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी के मार्गदर्शन में यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियों से संस्कृति और सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। बेटियों के सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। तो यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है कि धर्म, ज्ञान और अद्वितीय शौर्य की भूमि, और साथ ही साथ ये भी है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर उन्होंने ये ट्वीट किया, मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के विकास व जनता के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। और इसके साथ ही धर्म, ज्ञान और अद्वितीय शौर्य की भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।